महाराष्ट्र में वैक्सीन से मेडिकल प्रोफेसर की मौत होने पर उठे सवाल। पिता ने मांगा 1000 करोड़ का मुआवजा। बॉम्बे हाईकोर्ट में फाइल किया केस। मंत्री सारंग ने साधा पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना। कहा, जब सीएम थे तब हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतरते थे, अब नेता प्रतिपक्ष हैं तो गाड़ी से नहीं उतर रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने आम बजट पर दी प्रतिक्रिया। कहा, आत्मनिर्भर भारत को ताकत देने वाला बजट। इस बजट से युवाओं को मिलेगा रोजगार। कोरिया में दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने मध्य प्रदेश से किया गिरफ्तार। नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म। केलहारी थाना क्षेत्र का पूरा मामला। छत्तीसगढ़ दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी। दौरे को लेकर कांग्रेस ने की राजधानी रायपुर में बैठक। कई योजनाओं का किया शुभारंभ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का खबर भारत में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। बुलेटिन में अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने केंद्र सरकार के पारित 2022 के बजट की सराहना करते हुए इसे आम आदमी के हित में बताया है। मंत्री परमार ने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत उन्नति की ओर अग्रसर है, जिसमें मध्य प्रदेश को भी कई सुविधाएं और लाभकारी अवसर मिले, जिसका सीधा फायदा मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को मिला। देश के आम आदमी के जीवन में बदलाव लाने वाले इस अभूतपूर्व बजट के लिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद और उनका आभार व्यक्त करता हूं। आज भारत सरकार ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बजट प्रस्तुत किया है, शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति करने वाला बजट, जिसमें मध्य प्रदेश को भी कई अवसर मिलेंगे, कई सुविधाएं मिलेगी। एक प्रकार से शिक्षा के लिए यह बजट क्रांतिकारी बजट है और मध्य प्रदेश के विद्यार्थी भाई बहन भी इस बजट से जो सुविधाएं प्रदेश को मिलने वाली है शिक्षा के क्षेत्र में, उसका लाभ हमारे विद्यार्थी ले सकेंगे। मैं इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं और मध्य प्रदेश के सभी विद्यार्थियों को, अभिभावकों को भी बधाई देता हूं कि ऐसा एक बजट जो लोगों के जीवन में बदलाव लाने का काम करेगा, अभूतपूर्व बजट है। मैं सबको इसके लिए बधाई देता हूं। अशोकनगर जिला मुख्यालय पर ब्राह्मण समाज के युवाओं ने उग्र प्रदर्शन किया। वहीं आंदोलन के दौरान हजारों ब्राह्मण नवयुवक शामिल हुए, जिसमें ब्राह्मण समाज को आरक्षण देने और सवर्ण आयोग का गठन करने की मांग की है। इसी दौरान शहर के मुख्य मार्गों से होकर रैली कलेक्ट्रेट तक पहुंची। वहीं जहां आरक्षण के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई और अन्य क्षत्रिय महासंघ और सवर्ण समाजों ने समर्थन किया है। ब्राह्मणों ने इस प्रदर्शन में मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर 6 सूत्रीय मांगे सरकार के समक्ष रखी हैं। ज्ञापन हमारा 3-4 सूत्री मांगे हमारी। इसमें सबसे पहले जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जबकि संविधान में 50% का नियम है, लेकिन राज्य सरकारों ने इसे बढ़ा दिया है। इससे ब्राह्मण समाज के सभी युवा वर्ग, साथ ही पढ़े लिखे, शिक्षित, बेरोजगार लोग बहुत भयंकर क्रोधित है, पीड़ित है। उनकी पीड़ा आज आप दिख रहे हैं सड़कों पर है। अगर आने वाले समय में अगर ऐसी व्यवस्था रही तो ब्राह्मण समाज अंधकार में चला। क्या मांगे रखी है आपने? हमने ब्राह्मण आयोग का गठन किया, जो गठन के लिए मांग रखी है, जो कि शिवराज सिंह चौहान ने रीवा में घोषणा की थी, लेकिन आज दिनांक नहीं किया गया। आज वन सेवा मंडल द्वारा भर्ती निकाली गई है 2021-22, परंतु आज अनारक्षित वर्ग के लिए उसमें एक भी सीट उपलब्ध नहीं है। ये हमारे सामान्य वर्ग के युवा के साथ बड़ा ही अन्याय है। दूसरी बात कि शिवराज सिंह चौहान जी ने रीवा में 28 जनवरी 2021 को एक कार्यक्रम में घोषणा की थी कि स्वर्ण आयोग का गठन किया जाएगा, जिससे गरीब कुचले ब्राह्मणों को उसमें अधिकार मिल सके, परंतु आज दिनांक तक किसी प्रकार की घोषणा का पालन नहीं किया गया है। इसी के हम विरोध करते हैं और आगे भी हम ऐसे विरोध जताते रहेंगे। यदि हमारी ये मांग पूरी नहीं हुई तो हम प्रदेश स्तर पर आंदोलन करेंगे। आज क्या आपने प्रदर्शन यहाँ पे किया है? आज हमारे युवा सेना द्वारा प्रदर्शन किया गया है, जिसमें हमने ये मांगे रखी हैं कि हमारे ब्राह्मण बंधुओं को जो मंदिर पर पूजा रत्न है उन्हें दक्षिणा दी जाए, 5000 रुपये।
नगरीय निकाय चुनाव और अधिकार देने के लिए प्रदेश के तमाम नगरपालिका, नगर निगम और नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष नगरीय प्रशासन मंत्री के आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि जल्द से जल्द नगरीय निकाय चुनाव कराए जाएं या फिर जिस तरीके से पंचायतों को वित्तीय अधिकार दिए गए हैं उसी तरह उन्हें भी अधिकार दिए जाएं। वहीं इस पर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि ज्ञापन मिला है, उसको मुख्यमंत्री को अवगत कराऊंगा, इसके बाद जो भी बात होगी निर्णय लिया जाएगा। चुनाव कराओ, हमारे साथ सौतेला व्यवहार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, हमारे साथ सौतेला व्यवहार नहीं चलेगा। क्या है कि जो आम जनता को जिस प्रकार से हमने अपने हरपालपुर को सजाया संवारा था, आज 2 साल से हमारा नगर काफी अव्यवस्थित है। गरीबी रेखा से लेके आवास योजना, पानी की व्यवस्थाएं लेके कोरोना जैसे संकट काल में हम लोगों को किस तरीके से आम जनता के बीच पहुंचे, जूझे हम लोग, लेकिन जिस अधिकार से हम जा सकते थे वो अधिकार से हम सामना नहीं कर पा रहे हैं। आज नगर की जनता किन परेशानियों से जूझ रही है ये सबके सामने है। और हमने अपने जिला छतरपुर में हरपालपुर को किस तरह से सजाया संवारा था, आज हमारा अव्यवस्थित देखते हुए बहुत दुख होता है। या तो शासन से हमारा अनुरोध है या तो वो चुनाव करा ले, या जिस प्रकार अपने अधिकार दिए गए हैं सभी लोगों को, तो हमारे साथ दो व्यवहार क्यों किया जा रहा है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश के हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी से हम सबकी यह मांग है और निवेदन है कि जिस तरह पिछले 2 वर्षों से हमारे पंचायत के चाहे सरपंच हो, चाहे जनपद अध्यक्ष हो, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष हो, सभी को पूर्ण चार्ज देकर जनता की सेवा करने का मौका दिया जा रहा है। लेकिन नगर पालिका के जो अध्यक्ष है, जो 80% से अधिक भारतीय जनता पार्टी की परिषद है, महापौर है, वो सब 2 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं कि जिस तरह आपने पंचायतों में फिर से कार्यभार लौटाया है, ऐसे ही हमें भी कार्यभार लौटाकर जनता की सेवा करने का फिर से मौका दिया जाए। पूरे मध्य प्रदेश से अध्यक्षों के द्वारा अपने अपने जिलों में माननीय कलेक्टर साहब और अनुभागीय अधिकारी महोदय के समक्ष अपनी मांग रखी ताकि मुख्यमंत्री जी तक बात जाए। और आज पूरे मध्य प्रदेश के आह्वान पर हम सभी अध्यक्षगण आज माननीय हमारे प्रभारी में हमारे जो मंत्री जी है भूपेंद्र सिंह जी से निवेदन करने आए कि हमें भी फिर से जनता की सेवा करने का मौका दिया जाए। देखिए, उन्होंने अपना मांग पत्र दिया है और जो भी स्थिति है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं अवगत करा दूंगा और फिर आगे जैसा भी होगा तो उसके आधार पर निर्णय होगा। राजधानी भोपाल में यूथ कांग्रेस ने मोबाइल की अर्थी निकालकर केंद्र सरकार पर पेगासस के जरिए कुछ चुनिंदा लोगों की जासूसी करवाने के विरोध में प्रदर्शन किया है। आरोप लगाते हुए यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष नरेंद्र यादव ने कहा कि केंद्र सरकार देश में लोकतंत्र और संविधान खत्म करने के लिए अग्रसर है। प्रधानमंत्री जी विदेश में जाकर पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर हजारों करोड़ रुपए में खरीदते हैं और इसकी जगह युवाओं को रोजगार देना चाहिए। करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, डांस खेलना बंद करो, बंद करो, बंद करो, तंत्र के हत्यारों को, युवा कांग्रेस, युवा कांग्रेस। इस प्रकार से देश में लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने की ओर अग्रसर है केंद्र सरकार। हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री जी बाहर जाके एक डील करते हैं और पेगासस जैसा सॉफ्टवेयर हजारों करोड़ों रुपए में खरीदते हैं। आज देश का युवा परेशान है, बेरोजगार है। ये लोगों की जासूसी करने की जगह अगर केंद्र सरकार उस पैसे का उपयोग युवाओं को रोजगार देने में लगाती तो कुछ हद तक तो युवाओं को रोजगार मिल सकता था। बड़ी शर्म की बात है, देश के लोकतंत्र और संविधान के हिसाब से हर इंसान को अपनी गोपनीयता को बरकरार रखने का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, लेकिन केंद्र सरकार उसे भंग करे जा रही है। केंद्र सरकार लगातार विपक्ष के वो लोग या कोई भी ऐसा इंसान जो उनके गलत चीजों के खिलाफ आवाज उठा सके। खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने आम बजट पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आम बजट आगामी 25 वर्षों की दूरदर्शिता और आत्मनिर्भर भारत को ताकत देने वाला बजट है। वहीं सांसद ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश की जनता की ओर से प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं।
इस बजट के माध्यम से आम जनों की आवश्यकता अब पूरी हो सकेंगी। इस बार का आम बजट जो लोकसभा में प्रस्तुत हुआ है, ये बजट आगामी देश के अंदर 25 वर्षों का दूरदर्शिता का बजट है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर अभियान जो देश के अंदर शुरू किया, उस अभियान को ताकत देने वाला बजट है। और इस बजट के अंदर आम लोगों की जो मूल आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने वाला ये बजट, इसको हम कह सकते हैं। इस बजट के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर एजुकेशन में युवाओं के रोजगार के नए अवसर इससे सृजित होने वाले हैं। साथ में ही मैं कह सकता हूं कि इस बजट के माध्यम से मध्य प्रदेश के अंदर बुंदेलखंड के क्षेत्र में कैन बेतवा लिंक परियोजना को 44,605 करोड़ रुपए का इस बजट के अंदर जो प्रावधान हुआ है, मैं बुंदेलखंड की जनता की ओर से, अपने संसदीय क्षेत्र की ओर से, पूरे मध्य प्रदेश की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बात का विशेष धन्यवाद देता हूं कि जो बुंदेलखंड सूखा बुंदेलखंड था, इस बजट में जो प्रावधान किया है, ये हरा भरा बुंदेलखंड बनेगा। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की याचिका पर हाईकोर्ट ने सूर्य नमस्कार की धार्मिक क्रिया नहीं मानते हुए इसे योग बताया है। तो वहीं इस मामले पर मसूद पर निशाना साधते हुए मंत्री सारंग ने कहा कि ये तथाकथित ताकतों के गाल पर तमाचा है जो हर मुद्दे पर धार्मिक रंग चढ़ाना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मसूद जैसे देश विरोधी लोग धर्म से धर्म को जोड़कर लड़ाना चाहते हैं। निश्चित रूप से मैं कोर्ट के निर्णय का बहुत स्वागत करता हूं। ये उन तथाकथित ताकतों के गाल पर तमाचा है जो इस देश में धर्म का विभेद फैलाना चाहते हैं, जो इस देश में हर मुद्दे पर धार्मिक रंग चढ़ाना चाहते हैं। कोर्ट ने बहुत सही बात बोली है और आरिफ मसूद जैसे देशद्रोही लोग जो इस देश में लगातार धर्म से धर्म को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, निश्चित रूप से ऐसी ताकतों को यह सही जवाब है। गरियाबंद के उरमाल स्थित हाई स्कूल के बच्चों ने शासन से भवन निर्माण की गुहार लगाई है और जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने की मांग की है। दरअसल हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल का भवन जर्जर अवस्था में है, जिसके कारण छात्र छात्राओं की कक्षाएं क्षेत्र के प्राथमिक शाला और पूर्व माध्यमिक शाला में संचालित हो रही हैं। जहां एक साथ कक्षाएं लगने के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है, वहीं शिक्षकों के मुताबिक प्राथमिक से हायर सेकेंडरी तक की सभी कक्षाएं एक ही जगह पर संचालित करना संभव नहीं है और यहां पर्याप्त जगह नहीं होने के कारण शिक्षा के लिए समुचित साधन भी उपलब्ध नहीं हो पा रहे। हाई स्कूल भवन पूरा जर्जर की स्थिति में पूरा खराब हो गया है, जिसकी वजह से हम लोग वहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग मिडिल स्कूल में पढ़ रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारी समस्या है। तो क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द हायर सेकेंडरी स्कूल बने ताकि हम लोग वहीं पर पढ़ सके अच्छा से। और यहाँ पर हमसे भी छोटे छोटे जितने भी मिडिल स्कूल के स्टूडेंट हैं, उन लोग को परेशानी हो रहा है पढ़ाई करने में। हमारे हाई स्कूल में बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, छत गिरने लग रही हैं और हम हमारे स्कूल में से छत गिरने की वजह से कभी कभार बैठे रहेंगे तो गिर जाने से इसी चीज़ का डर है, इसलिए हम लोग दूसरे के स्कूल में पढ़ रहे हैं। प्राथमिक और मिडिल के स्कूल में जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं तो प्राथमिक और मिडिल के बच्चों को भी प्रॉब्लम पड़ रही है, क्योंकि उन लोग का आधा पढ़ाई होता है और आधा नहीं, जैसे होना चाहिए वैसे। और हम लोग मतलब 12 बजे से हम लोग भी आते हैं। हमारा जो स्कूल है वो 89 से बना हुआ है, 1989 से, तब से मतलब उसके बाद से उनका जो हालत है वो बहुत ही ख़राब है। और अभी जो हम लोग क्लास मिडिल और प्राइमरी स्कूल में जो लगा रहे हैं वो सितंबर 2021 से संचालित है। हमारे बच्चे जो हैं 350 के आसपास पूरे टोटल बच्चे हैं और बच्चों को बैठने की भी असुविधा हो रही है, क्योंकि अगर हम वहाँ स्कूल लगाते हैं तो बच्चों के जान की जोखिम है और जर्जर अवस्था के वजह से बच्चे वहाँ नॉर्मल मतलब पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो जो भवन के विषय में आगे क्या शिकायत किया जा चुका है या नहीं? जी, किया जा चुका है। हाँ, तो क्या उसके अब लिखित शिकायत किए मतलब कर चुके हैं हम लोग जी। अब उधर से आश्वासन मिला है तो अब इंतजार कर रहे हैं। ये स्कूल भवन लगभग 3 से 4 वर्ष हो गया है, जर्जर स्थिति में है, पूरी तरह से गिर चुका है स्कूल। और भवन के लिए हम लोग बार बार प्रयास कर चुके हैं, कलेक्टर मैम प्रभारी मंत्री से मिल चुके हैं, सिर्फ हमको अभी आश्वासन ही मिल रहा है। नया भवन अभी तक किसी प्रकार का कोई प्रोसेस नहीं हुआ है। क्या चाहते हैं आप?
हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द भवन स्वीकृत हो जाए। हमारे बच्चे मिडिल स्कूल में पढ़ रहे हैं, 2 पाली में मिडिल स्कूल लग रही है, बच्चे को भी परेशानी है, मिडिल स्कूल के बच्चों को भी परेशानी है। अगर स्कूल हमारा नया भवन आ जाएगा तो हमारे बच्चे भी आराम से यहाँ पढ़ पाएंगे। कोरिया पुलिस ने मध्य प्रदेश से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें, आरोपी ने नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर हवस का शिकार बनाया था। पूरा मामला टेलहारी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। बड़वानी जिले के राजपुर शहर में स्वच्छता का काम सिर्फ कागजों पर ही नजर आता है, लिहाजा जमीनी स्तर कुछ और ही कहती है। शहर में सिर्फ गंदगी ही गंदगी है, जिसको लेकर शहरवासियों का कहना है कि सिंचाई विभाग ने नहर निर्माण करवाया था जिसमें नरावला तालाब से पानी आता है, लेकिन पानी पूरी तरह से गंदगी से भरा रहता है, जिससे बीमारी फैलने का खतरा बना है। रहवासी ने इसकी शिकायत 181 पर की थी, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। ये सिंचाई विभाग द्वारा नहर बनी हुई है, नरावला तालाब से पानी आता है इसमें, तो ये पूरी की पूरी गंदगी पड़ी है, इसकी सड़ान फैल रही है। मैंने ई साहब से भी बात करी, एसडीओ से भी बात करी, पर कुछ सुनने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि नगर पालिका एरिया में इसने नगर पालिका साफ करेगी। नगर पालिका सीएमओ को, सैनिटरी इंस्पेक्टर को, उनको कई बार बता चुका हूँ समस्या को। वो कहते हैं कि जल संसाधन विभाग की नहर है, इसको वही साफ करेंगे। अब ऐसे में 3-4 महीने से पूरी सड़ान फैल रही, बीमारी फैलने का डर है इसमें। गौरेला के बंजारी घाट में प्रयागराज से बिलासपुर की ओर जा रही बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें बस में सवार करीब आधा दर्जन यात्रियों को चोट आई है। वहीं 3 यात्रियों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। आपको बता दें, सभी यात्री प्रयागराज से बिलासपुर वापस लौट रहे थे। मुंगेली जिले के फॉस्टरपुर थाना पुलिस ने 42 नग देशी शराब बरामद की है। थाना उपनिरीक्षक शत्रुघ्न खूंटे ने बताया, मुखबिर से सूचना मिली थी कि गोरखपुर मार्ग पर एक व्यक्ति बैग में अवैध शराब लेकर जा रहा है। सूचना उपरांत उक्त स्थल पर घेरा कर ठेलका निवासी शंकर जोशी के पास से शराब बरामद की गई और शराब के वैध दस्तावेज नहीं मिलने पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर रिमांड पर न्यायालय भेज दिया है। दिनांक को टाउन पेट्रोलिंग के दौरान अवैध शराब बिक्री के संबंध में निकले थे हमारा स्टाफ के, तो मुखबिर से सूचना मिला कि गोरखपुर रोड के पास एक व्यक्ति बैग में शराब लेकर जा रहे हैं। फिर जाके गवाहों के समक्ष उनको तस्दीक किए तो उनके बैग में 42 पाव देसी प्लेन मदिरा मिला, जिसे पूछताछ करने पर कोई वैध दस्तावेज वो पेश नहीं किए। तत्काल उसे थाना लेकर आए और 34/2/59 के तहत कार्रवाई कर रिमांड पर भेजा जा रहा है। बिंज ग्राम के लोग रोज मजदूरी कर अपना और अपने परिवार का पेट भरते हैं, लेकिन पिछले 5 मंगलवार से मजदूरी छोड़कर उन्हें सिर छुपाने के लिए सरकारी ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार सरपंच और सचिव की मिलीभगत से सभी योजनाओं का लाभ उनके पहचान वालों को मिल रहा है, लेकिन जो वास्तविक हकदार हैं वो घर से वंचित हैं, जिसकी शिकायत वे कई बार कर चुके हैं, लेकिन शासन की तरफ से उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। ग्राम बिंज से यहाँ सर हम क्या समस्या को लेके आए थे यहाँ? हम आवास जो प्रधानमंत्री आवास योजना के में मतलब कुटी चाहने हमें कुटीर चाहे हाँ चाहिए आपको। हाँ तो क्यों नहीं मिल पा रही, क्या समस्या आ रही है? तो साहब हम विपक्ष में हैं, सरपंच सचिव हमारी मतलब नहीं सुन रहे। सरपंच सचिव आपकी नहीं सुन रहे? हाँ, और कहते हैं कि तुम्हारे काज 2 साल रुको 3 साल रुको बाद में देखेंगे। और हमारे नाम जो 70 पे नाम था कुटी को, और उस लिस्ट में से नाम हटा के मतलब दूसरे ने कुटी दे दी हमारी। किनको दे दी कुटी? अब बा में हमें थोड़ी जानकारी है किसको दे। बिन चोरी कर रहे हैं, मेरे माँ की नाव गिरजाबाई की नाव की बा भी चोरी से मतलब दे दी, तो वे तो सब में चोरी कर रहा है। और गांव में जितना है उसकी निष्पक्ष जांच करो, कौन कौन भ्रष्टाचार हो रहा है गांव में जांच। आपका आरोप है कि भ्रष्टाचार करके अपने लोगों को कुटीर दे रहे हैं? हाँ, मैं पंच हूँ, बाट को मोरी मतलब मोर जनता मोर खींच रही है, तूने पंच बनो, तूने का करवा बताओ। अच्छा, तो जिनको कुटीर मिल रही है क्या वो आपके हिसाब से वो अपात्र लोग? अपात्र लोग हैं, उनके 4 मतलब 2 3 बेर कुटी मिल गई मैंने, और फिर भी 4 कुटी दे रहे हैं। फिर भी 4 हाँ 4 बन गई एक ही परिवार में? एक परिवार में।
कोरिया जिले के नवपदस्थ कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने खड़गवान जनपद क्षेत्र का दौरा किया। साथ ही वैश्विक महामारी कोरोना से मृत व्यक्तियों के परिजनों को शासन की ओर से 50,000 की सहायता राशि प्रदान की। वहीं मीडिया से बात करते हुए कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने कहा कि विद्यालय भवन की जर्जर स्थिति को जल्द से जल्द सुधार दिया जाएगा। खड़गवां विकासखंड के अंतर्गत तहसील और एसडीएम ऑफिस का, कार्यालय का और कोर्ट रूम का विजिट भी किया गया। वहाँ क्या दिक्कत थी उनको चिन्हांकित किया गया है, जिसके अंतर्गत उनका सुधार किया जा सके। उसी तारतम्य में आज कन्या छात्रावास का विजिट किया गया और एकलव्य का आपके सामने यहाँ पे भी विजिट किया गया है। और इसमें देखा गया किस तरीके से जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसको बेहतर किया जा सके। जो बच्चों को प्रैक्टिकल यहाँ पे दिए जा रहे थे उसमें कुछ कमियाँ निकल के आई हैं, उनको और बेहतर किया जाएगा, जिससे कि बच्चे के भविष्य को और बेहतर बनाया जा सके। क्लास भी आपने लिया मैथ को लेकर के, काफी बच्चे उत्साहित दिखे जी, डॉक्टर बनने का उत्साह देखने को मिला। देखिए, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट रहता है जिसमें कुछ लोगों की विशेष रुचि रहती है। तो आज मैं वही क्लास में देखा कि एक बच्ची ने बहुत ही पहली बार में ही, एक बड़ी गुणा थी यदि देखा जाए तो, मल्टीप्लिकेशन उसने पहली बार में ही बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट किया। और उनका जो सपना था डॉक्टर बनने का, मेरी बेस्ट विशेष है कि वो डॉक्टर बने और उससे भी बड़े जो उनके सपने हो उनका पूरा करें। ना केवल वे, बल्कि जितने भी क्लास के बच्चे हैं जो उन्होंने सपने देखे हैं, हमारे टीचर पूरी तरह से डेडिकेटेड रहेंगे उनके सपनों को साकार करने के। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला खबर भारत पर लगातार जारी है। आप देखते रहिए खबर भारत।